अब्दुल जब्बार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला नाम आपका मुझे नज़र आया, और वैसे यहाँ संख्या ज़्यादा दिख रही, लेकिन फ़िलहाल कमेंट में सिर्फ अब्दुल जब्बार साहब का नाम दिखाई दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आदाब, आपको भी आदाब। और कृष्णा शर्मा जी नज़र आई, बहुत नमस्कार नमस्कार। ओमपाल सिंह खलीस जी, बहुत स्वागत है आपका। और तो धीरे धीरे महफिल में आमद बढ़ रही है। और गोपाल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार। और उधर तो संख्या बढ़ रही, इधर फरीद अहमद साहब आ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत जी जी। और कृष्णा शर्मा जी, जी मेरी तरफ से आप दोनों का स्वागत, आप सभी का स्वागत है। बहरहाल सबसे पहले मैं आभारी हूँ कृष्णा शर्मा दामनी जी का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर, इस सम्मानित मंच पर आने का न्योता दिया। और ये जो इसका नाम है वही अपने आप में बहुत अच्छा है, और मुझे तो उस नाम में ही पूरा एक संदेश पिरोया हुआ है, हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट। और इसलिए इस मंच पे आना इसलिए भी मेरे लिए खुशी की बात, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं वो मेरी जिंदगी का एक सरोकार है। मैं इसी में, मेरी जो पूरी यात्रा है वो उसी तरह से शुरू हुई है। और आज ही हमारे एक मित्र बता रहे थे इसी फेसबुक लाइव में, वो शायद मुंबई की कोई बात कर रहे थे कि पहले शायद वहाँ नहीं होगा कि हिंदी और उर्दू का उतना, मतलब एक दूसरे को बुलाने का। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये सिलसिला 1976 से शुरू, 77 होगा करीब करीब, 1977 जब से ये सिलसिला शुरू हो गया था। कानपुर में जो उर्दू के महफिलें होती थी उसमें बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था, न केवल मुझे, और मैं तो बहुत युवा था तब, और हमारे और जो भी है, और उधर से ये सिलसिला चलता रहता था। तो इसलिए वो उस तरह की हमें उसी तहजीब में जीने की आदत पड़ी हुई है। फिर ऑल इंडिया रेडियो में आप जानते हैं, उससे मेरा जो ताल्लुक है वहाँ भी यही चलता है। और हमारे यहाँ से उर्दू का प्रोग्राम, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में था तो वो बहुत कामयाबी के साथ चलता था, सुबह भी शाम भी। तो ये जो आपका ये जो मकसद है, जो लक्ष्य है, जो वो बहुत, मैं कहता हूँ कि एक नेक लक्ष्य है, बहुत पवित्र एक भावना है। जहाँ जोड़ने की बात होती है, जहाँ मोहब्बत की बात होती है, जहाँ प्रेम की बात होती है, उसी से दुनिया चलती है, उसी से देश चलते हैं, उसी से समाज चलते हैं। जहाँ कहीं भी नफरत सिवाय तबाही के कुछ नहीं दे सकती, सिवाय बर्बादी और तबाही के। तो लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग होते हैं हर समाज में जो नफरत की फैक्ट्रियां चलाते हैं। तो उनको अपना काम करने दीजिए, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये इसलिए ये संस्था है, चाहे हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट या और भी संस्थाएं इस तरह काम में लगी हैं। और हम शायर लोग, हम कवि लोग, कलाकार लोग, अगर हम सच्चे कवि हैं, सच्चे कलाकार, तो हमारा कोई मजहब नहीं होता सिवाय इंसानियत के। हमें ईश्वर ने इसी काम के लिए भेजा है। हमारे लिए तो वैसे हम अपना देश और अपने देश की तहजीब, वो ठीक है, हमारे लिए वो पूज्य है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन फिर भी एक हम सब, और भारत तो ऐसा भारत है जहाँ पर इतने मौसम हैं, इतनी विविधता है, इतने धर्म हैं, इतने तरह का सब कुछ, चाहे आप किसी को लोकगीत हैं, पता नहीं कितनी विविधता। और ये विविधता हमारे देश के लिए वरदान है। ईश्वर ने हमें एक वरदान दे के दिया इस देश को। ऐसा नहीं होता कहीं भी कि पहाड़ भी हो, समुद्र भी हो, और इतनी नदियां हो, इतना कुछ भी, इतना वैविध्य नहीं होता किसी देश में। बहुत भूले भटके कोई देश ऐसा होगा, रेगिस्तान भी है क्या, मतलब क्या नहीं है हमारे देश में। तो इस विविधता को हमें बचा के रखना है। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस बीच में। फरीद अहमद साहब भी, आप सब ने भागीदारी भी शुरू कर दी है कुछ न कुछ आप।
बताते जा रहे। फुरकान जी, बहुत स्वागत आपका। तो जो लोग यहाँ हैं उन सभी का स्वागत। बहरहाल मैं आज की शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, हम सब, पूरा देश दुखी है कि हमारी सीमाओं पर, हमारी सीमा पर, हम सरहद पर जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए हैं, पूरा देश बहुत दुखी भी है, गुस्से में भी है। तो आज मैं जो शुरुआत करूँगा वो शहीद वंदना से ही करूँगा। और जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राण गंवाते हैं, उनके लिए मैं एक गीत से यहाँ से सिलसिला शुरू करता हूँ। ऐ वतन के शहीदों नमन, ऐ वतन के शहीदों नमन, ऐ वतन के शहीदों नमन, सर झुकाता है तुमको वतन, ऐ वतन के शहीदों नमन। और पहला बंद सुनिएगा कि जिंदगी सामने थी खड़ी, लेके सौगातें कितनी बड़ी, जिंदगी सामने थी खड़ी, लेके सौगातें कितनी बड़ी, सबको ठोकर लगा चल दिए, मौत का हंस के करने वरण, है वतन के शहीदों नमन। और दूसरा बंद सुनिएगा। अपने पूरे ही परिवार के तुम ही खुशियों के आधार थे, अपने पूरे ही परिवार के तुम ही खुशियों के आधार थे, एक वतन की खुशी के लिए हर खुशी तुमने कर दी हवन, है वतन के शहीदों नमन। और जो उठाई थी तुमने कसम, देश की आन रखेंगे हम, अपने प्राणों की बाजी लगा खूब तुमने निभाया वचन, है वतन के शहीदों नमन। और आखिरी बंद है कि अपने लोहू से तुमने लिखा एक महाकाव्य बलिदान का, पीढ़ियों तक जो सिखलाएगा जीने मरने का सबको चलन, है वतन के शहीदों नमन। ये मैंने अपनी भावनाएं अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनके लिए, अपने शहीदों के लिए। और इस बीच में संजय कुमार गिरी जी को देख रहा हूँ, बहुत स्वागत आपका। दिनेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। और इस बीच में अगर कोई और आए उनका भी स्वागत है। तो बहरहाल अब मैं चाहूँगा ये वंदना का क्रम थोड़ा जारी रहे, और मैं चाहूँगा कि आपको इन दिनों कृष्ण धारावाहिक भी चल रहा है, मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ उसके पहले। लेकिन दो कृष्ण की वंदना के दो छंद सुना, मेरे नहीं है। पहला जो छंद है वो वहां से लिया मैंने, बहुत मशहूर नज्म है हमारे नज़ीर बनारसी साहब की, तो वो मैं एक आपसे साझा करता हूँ। एक अंश है, बहुत नज्म का एक अंश है। यारो सुनो ये दद के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, और बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। तो ये नज़ीर बनारसी साहब हैं, जिनकी नज़में होली हो, दीपावली हो, राम हो, कृष्ण हो, ऐसे ऐसे आपको वो सब मिलते हैं। और इसी तरह मैं एक वो अपने रसखान साहब को तो आप जानते ही होंगे, सैयद इब्राहिम रसखान साहब, और क्या क्या उन्होंने लिखा है कृष्ण की लीला में, अद्भुत लिखा है। मैं सिर्फ एक दो छंद आपसे साझा करना चाहूँगा। जो बात मुझे कहनी उसके से पहले ये कि धूर भरे अति सुहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी, बाजत पीरी कछोटी, वाह छबिको रसखान बिलोकती, वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ऐसी कैसी अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है। तो मैं ये इसलिए मुझे ध्यान आया ये छंद, क्योंकि एक प्रसंग, चूंकि आपका ये मंच हिंदी उर्दू एकता का मंच है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आंखों देखा हाल सुनाने में कई बार गया मथुरा। तो
वहाँ क्या हुआ एक बार कि वहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको पद्मश्री भी मिली है, वो भी हमारे साथ कमेंट्री के लिए थे। तो मैं उनके पास गया हुआ था, तो मुझे याद है, मैंने कहा मुझे रसखान के और सूरदास के छंद तो याद हैं, अब मैं चाहूंगा कि एक क्यों ना और जो मुस्लिम कवि हैं उनके भी मैं एक दो उदाहरण और देना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत अद्भुत लिखा है। तो चूंकि उस कमेंट्री में बोलने, चूंकि घटना जो घटित होता है, आंखों देखा हाल हम लोग सुनाने जाते हैं, लेकिन वो तो 12 बजे शुरुआत होती है जब पट खुलते हैं जन्म के लिए, तो उससे पहले बहुत कुछ बोलने का समय होता है। तो अब हुआ क्या कि मैंने कहा आपकी तो पूरी लाइब्रेरी, तो कुछ मुझे किताब अगर हो तो आप दे दीजिए, मैं आपको कमेंट्री के बाद आप लेते जाना, घर लेते जाना, तो साथ ही रहेंगे। तो उन्होंने किताब दी, और थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 60-70 मुस्लिम कवियों की रचनाएं थी भगवान श्री कृष्ण की वंदना में, एक दो नहीं, मतलब यही तो बात है। तो मैं वो नाम तो कितने नाम गिनाए जा सकते हैं, कारे खां, इंशाअल्लाह खां, आदिल और मौजदीन, वाहिद, काजिम, लतीफ हुसैन, यकरंग, फरहत, काजी अशरफ महमूद, आलम, तालिब शाह महमूद, महबूब, नफीस खलीली वगैरह वगैरह, इतने नाम भरे पड़े। ये है हमारी गंगा जमनी तहजीब, और ये है हमारी हिंदी उर्दू की एकता, और ये है वो हमारी साझा तहजीब जिसको बचा के रखना है। तो ये मैंने ये प्रसंग आपसे साझा किया। गुरचरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ममता किरण जी को मैं देख रहा हूँ, बहुत स्वागत आपका भी, और विजय लक्ष्मी शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। तो जो भी इस बीच और आ गए हों तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बात कहना, अब हिंदी उर्दू की बात चली है तो मैं फिर आपसे एक बात साझा करता हूं, और वो ये है कि फिर मैं आपको कुछ नाम लेने जा रहा हूं, परेशान मत होइएगा, नाम थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी एक मकसद है, एक वजह है जिसकी वजह से ये नाम ले रहा हूं। ये सारे वो लोग हैं जो गजल में बहुत सक्रिय हैं, जिन्होंने गजल को बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इनके योगदान को आप नकार नहीं सकते। कोई भी आप नाम जो मैं लूंगा, आप अगर मैं कोई एक नाम भी आपको गलत ले रहा हूं, ये सब जिनके संग्रह छपे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है गजल के लिए, वो नाम लेता हूं आपको, सिर्फ फिर जो कहना चाहता हूं बताता हूं। राजेंद्र नाथ रहबर जी, सूर्यभान गुप्त जी, दुष्यंत कुमार जी, बाल स्वरूप राही जी, शीन काफ निजाम यानी शैलेंद्र कुमार आचार्य, माधव कौशिक जी, ज्ञान प्रकाश विवेक, दरवेश भारती, सीमाब सुल्तानपुरी, जी.आर. कंवल, हरे राम समी, विज्ञान ब्रश्यु, वो मंबर हस्ती मलहस्ती, अंबर खरबंदा, मदन मोहन दानिश, युवा भी हैं शामिल, आलोक श्रीवास्तव, राजेश रेड्डी, खुशबी इरशाद, सर्वेश संतोषी साहब भी हमारे बीच से गए, कितना अद्भुत काम किया है। कृष्ण कुमार बेदिल, के.पी. अनमोल, युवा भी इसमें शामिल है, नित्यानंद, तुषार, अनिल मीर, संदीप शजर, अभिषेक अंबर तक बिल्कुल युवा नौजवान। तो एक इतना लंबा सिलसिला है, ये सारे नाम मैंने लिए, सबके इनमें से बहुत बड़ा काम है गजल। अब इतने नाम देख करके आप कह सकते हैं कि उर्दू किसी एक खास मजहब के साथ आप जोड़ते हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बेईमानी करते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। अब मैं उनका नाम तो ले ही नहीं रहा हूं, शाहजहां के दरबार में चंद्रभान बिरहमन से लेकर के चलते जाइए, और कितने कितने नाम जिनके बिना उर्दू पूरी नहीं होती, ब्रजनारायण चकबस्त हो, त्रिलोकचंद महरूम हो, या फिराक गोरखपुरी साहब हो, कितना लंबा एक सिलसिला है। वो नाम लेता चलूंगा फिर वो बहुत लंबा सिलसिला चलेगा। और चलिए अब आ जाइए आपकी जो शायराएं हैं, जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, ये मैंने कोई रिसर्च करके नहीं बता रहा हूं आपको, जो नाम मुझे याद आते जा रहे हैं वो मैंने डॉक्टर विनीता गुप्ता हो, नलिनी विभा नाजली हो, दीप्ति मिश्रा हो, ममता किरण हो, नीना सहर हो, कृष्णा दामनी जी यहाँ मौजूद हैं, चाहे नमिता राकेश हो, कीर्ति रतन हो, युवा भी इनमें शामिल हैं, सरिता जैन हो, उर्वशी जानवी हो, दीपाली जैन हो, उर्मिला माधव, कितने नाम लूं मैं आप। तो फिर वही बात मैं दोहराता हूं कि देखिए, भाषा उर्दू हमारे देश की हमारी मिट्टी की भाषा है, हमारे अपनी जमीन के। हमारे एक प्रधानमंत्री जी गए हुए थे पाकिस्तान, नरसिम्हा राव जी, वहां उनका नागरिक अभिनंदन हो रहा था, बहुत खूबसूरत उर्दू में उन्होंने अपनी बात कही। तो वो वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्होंने बड़ा ऐसे बताया कि आपने तो बहुत इतनी खूबसूरत उर्दू बोली, तो वो उन्होंने माइक लिया और वहीं से कहा,
उर्दू आपकी सरकारी जुबान हो गई, हमारी मादरी जुबान है। तो हमारी भारत की मिट्टी से जन्मी ये उर्दू है, और इसके बिना इसको देखिए ना कि वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, चाहे उसकी बात हो, या फिर कितना कुछ है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो, बहुत कुछ है जिसने उर्दू ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहरहाल वो उस पर बोलने चले तो फिर उसके लिए भी पूरा 1 घंटा हमें चाहिए, लेकिन ये कुछ बातें थी जो दिल में थी, और वो बातें इसलिए भी ध्यान आई, आप सब ने वो शायद संदेश देखा हो जिसमें एक संदेश चल रहा, बड़े जानबूझ के चलाया जा रहा है, उसमें कुछ उर्दू के शब्द दिए रहते हैं, फिर उनके हिंदी मतलब जैसे दोस्त, इस तरह के शब्द जो रोजमर्रा की जुबान में हम बोलते हैं, अब हमारे रच बस गए हमारी हिंदी में। और हिंदी को क्या मानते हैं आप, कुछ सब सारे संस्कृत के उसमें जो रोज हम इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी, साबुन, ये वो कोई पुर्तगाली का शब्द है, कोई कहीं का शब्द है, जो ताला, चाबी, कुर्सी, मेज, कहाँ कुछ अरबी का है, कुछ पुर्तगाली भाषा भी है, कहीं फ्रेंच है, पता नहीं कितनी भाषाएं, और कैसे धीरे धीरे वो आ जाती। तो एक व्हाट्सएप पे संदेशा चलता है कि नहीं आप ये उर्दू छोड़िए और ये हिंदी का ये शब्द इस्तेमाल करिए। ये होते हैं लोग। अब लखनऊ में एक जुलूस निकला था, वहां पर शायद वो उर्दू को दूसरी भाषा बनाया, जो भी था मुझे, तो एक जुलूस निकला, बैनर पे लिखा गया उर्दू जबरन लादी गई तो खून बहेगा सड़कों पर। तो किसी ने कहा मूर्खो, ये जो पूरा नारा लिख रखा है ये सारा ही उर्दू में है। तो ऐसे होते हैं लोग, अब को क्या कहें, उनके जहन को क्या कहें, और उनको उर्दू से के शब्दों से तकलीफ है। फिर मैं हर जगह वो जहां जहां मुझे ये संदेशा मिला, तो मैंने पलट के उसमें लिखा कि आपको अंग्रेजी से तकलीफ नहीं होती, जिस अंग्रेजी की वजह से हमारे हिंदुस्तान के कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य खराब हो गया। जिस अंग्रेजी में लिखा रहता था होटलों में और क्लबों में, मतलब बताने में मुझे शर्म आती, लेकिन ये लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इसी अंग्रेजी भाषा में लिखा रहता था। यही अंग्रेजी भाषा है जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब ये राजकाज अगर ऐसी भाषा में चलेगा जिसको हिंदुस्तान के 5% ज्यादा लोग नहीं जानते, तो नहीं चल सकता। तो वो उससे, उस भाषा से उनको आपत्ति नहीं है जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश खतरे, हिंदी खतरे में है, बहुत सारी भारतीय भाषाएं खतरे में है। वो भाषा, हमारे शब्द खोते जा रहे हैं, इंग्लिश आती जा रही है। तो बहरहाल वो भी एक प्रसंग था, मैंने साझा किया। बहरहाल बहुत काफी कुछ हो गया, मुझे लगता है अब आपको कुछ सुनाना चाहिए। तो और बातें करते में समय का पता ही नहीं लगता, और मैं थोड़ा ज्यादा बातूनी भी हूँ, क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था वही था हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव स्पोकन वर्ड, मतलब बोलने का ही मेरा जो है वो मूलतः जो है काम था। तो मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको, और नज्म का नंबर भी बाद में आना चाहिए, पहले रुबाई सुनाता हूं आपको। और जी, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं। किरण यादव जी देख रही, बहुत स्वागत है आपका। रुबाइयां सुनाता हूं आपको कि हालात हैं ऐसे कि संभलना होगा, हालात हैं ऐसे कि संभलना होगा, एक राह बनाकर नई चल। अभी जो देख रहे हैं आप संकट हम जिससे जूझ रहे हैं कोरोना का, दुनिया ही बदल जाएगी, और अब हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हालात हैं ऐसे कि संभलना होगा, एक राह बनाकर नहीं चलना होगा। इंसान न कुदरत का बदन अब नोचे, बिगड़ी हुई दुनिया को बदलना होगा। और एक रुबाई ये कि संबंध भी व्यापार बन गया अब तो, ये मुल्क ही बाजार बन गया अब तो। इंसान खरीदार हुआ करता था पहले, बाजार खरीदार हो गया अब तो। अब बाजार सब कुछ तय करता है। बाजार चाहे वो मीडिया हो, चाहे राजनीति हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे जो भी हो, बाजार तय कर रहा है कि वो कैसा हो। चाहे सिनेमा हो। डॉक्टर दमयंती शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुंबई से आप जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। और एक ये रुबाई और सुन लीजिए कि क्यों दर्द के मिलने से तू है घबराया। अब बहुत लोग परेशान हैं, ये दुनिया भर के जो आप देख रहे हैं, लॉकडाउन है, फला है, तरह तरह के दर्द मिलते हैं। खासकर जो अच्छा काम करते हैं उन्हें तो बड़े दर्द मिलते हैं। जो संस्था, अब जैसे हमारे कृष्णा जी और ये फरीद भाई ये संस्था चला रहे हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो सुनिएगा कि क्यों दर्द के मिलने से तू है घबराया, ये दर्द है जीवन का तेरे सरमाया। हो राम की, गौतम की, हो ईसा गांधी, इन सब ने सहा दर्द बड़ापन पाया।
तो ये मैंने आपको रुबाइयाँ सुनाई, और एक नज्म मैं आपको सुनाना चाहता था। नज्म सुनिएगा कि कल समंदर के किनारे बहुत उदास था मैं, कल समंदर के किनारे बहुत उदास था मैं, और बेचैनी उदासी के इसी आलम में मैंने देखा कि समंदर की हजारों लहरें देखकर मुझको तुरंत दौड़ी चली आई थीं, सीपियां शंख कई साथ साथ लाई थी, पांव सहला के मेरे प्यार भी बरसाया बहुत, और फिर अपने ही अल्फाज में समझाया बहुत, और फिर अपने ही अल्फाज में समझाया बहुत। इस समंदर को जरा गौर से देखो तो सही, इसकी बेचैनी को भी ध्यान से सोचो तो सही, इसकी मजबूरी जो समझेगा वही रो देगा, कोई थोड़ा सा दिलासा भी दिला सकता नहीं, कितना पानी है जिसे नापना नामुमकिन है, एक भी बूंद वो प्यासे को पिला सकता नहीं, एक भी बूंद वो प्यासे को पिला सकता नहीं, बस इसी दर्द से पल भर भी इसे चैन नहीं, तुम जो थोड़ी सी परेशानी में बेचैन हुए, कौन इस दुनिया में ऐसा है जो बेचैन नहीं, कौन इस दुनिया में ऐसा है जो बेचैन नहीं, कल समंदर के किनारे बहुत उदास था मैं। तो ये मैंने आपसे एक नज्म साझा की, और मैं एक आपसे दो मुसद्दस साझा करना। देखिए, उर्दू की ऐसी विधा है जो अब विलुप्त हो, और मैं एक काम, चाहे वो हिंदी की बहुत सारी विधाएं हों चाहे उर्दू की हों, तो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं ये भी मेरा एक मिशन है कि इन विधाओं पर, और बहुत सारी विधाएं, हमारी माहिया हो, हमारी कुंडलिया हो, हमारे तहमुकरी हो, हमारे अमीर खुसरो साहब के ज़माने की, हमारे पद हों, बहुत सारी विधाएं हैं जिन पर काम हो तो रहा है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं किसी का जा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पर लोगों का ध्यान जाए। और मंजर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, कासिम साहब आपका बहुत स्वागत, और सुधा जी आपका बहुत स्वागत, शाकिर साहब आपका बहुत स्वागत। आप सब यहाँ हैं तो चलिए, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत तो दो मुसद्दस आप सुनिएगा, और आप सबको क्या बताना कि ये 6 पंक्तियों की ये कविता, जो जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि हाँ 4 जो है लाइनें एक ही काफिया रदीफ में होती है, और 2 में बहर वही रहती, लेकिन वो बदल जाता है। तो 2 मुसद्दस आप सुनिएगा। तुम ही हर वक्त समाई हो मेरी धड़कन में, एक खुशबू हो मेरी जिंदगी के गुलशन में, तुम की एक सौंधी सी पहली फुहार सावन में, तुम की एक तेज रोशनी सी मेरे आंगन में, फिर से इस धरती पे आऊं यही तमन्ना है, तब भी मैं तुमको ही पाऊं यही तमन्ना है। और इत्तेफाक ये कि कल ही मैंने उनको पाया था 16 जून को। तो एक मुसद्दस आप और सुनिएगा कि जो सब कुछ देख सुनकर जानकर, देखिए दुनिया में हमेशा ये, वो भी अभी हम जब मजदूरों का हम दुख दर्द देख रहे थे, तो वो लोग भी थे जो अपने पैसे से उन्हें खिला पिला रहे थे रोक रोक के, और सहायता कर रहे थे, और वो गिद्ध भी थे, नर पिशाच भी थे, जो उनसे मजबूरी का फायदा उठा के और उनसे ज्यादा दाम वसूल रहे थे, या तरह तरह से उनको किसी न किसी बहाने से उनका शोषण कर रहे थे। तो ये सुनिएगा आप मुसद्दस एक और, जो सब कुछ देख सुनकर जानकर अनजान होते हैं, मदद को कोई चीखे बंद उनके कान होते हैं, भले दुनिया की नजरों में ही वो इंसान होते हैं, मगर इंसानियत का वो महज अपमान होते हैं, मदद को सिर्फ थोड़े लोग ही हिम्मत दिखाते हैं, अभी इंसानियत जिंदा है वो सबको बताते हैं। तो 2 मुसद्दस मैंने आपसे साझा किए, और मुझे लगता है कि मैं एक गजल भी आपके साथ साझा कर लूं, अगर आप इजाजत दें, और एक ये गजल मैं आपसे साझा करता हूं। मैं समय नहीं दे पाया, कितना कुछ हो गया है, 10 बजने, अच्छा चलो आधा घंटा होने के करीब है। और जी गजल यूं है कि हासिल खुशी का कौन सा सामा नहीं रहा, हासिल खुशी का कौन सा सामा नहीं रहा, है कौन मगर अब जो परेशान नहीं रहा, हासिल खुशी का कौन सा सामा नहीं रहा, है कौन मगर अब जो परेशान नहीं रहा। अब एक शेर मैंने लिखा था मेरे ख्याल से बहुत किसी पुराने जमाने में, मतलब जब बिल्कुल नया नया आया था इस गजल की दुनिया में, कि कोई शय बाकी नहीं हासिल न हो पाई हो, जो है सभी कुछ जिंदगी में जिंदगी को छोड़कर।
तो बहरहाल तो वो उसी का ये मतलब, उसी तरह का ये मतलब हुआ कि हासिल खुशी का कौन सा सामान नहीं रहा है कौन मगर अब जो परेशान नहीं रहा। और शेर सुनिएगा कि खुशियों की बात करना तो घटिया मजाक है, कि खुशियों की बात करना तो घटिया मजाक है। इस दौर में जी लेना भी आसान नहीं रहा, इस दौर में जी लेना भी आसान नहीं रहा। और हालात ने वो जख्म दिए हैं कि कई लोग, अभी हमने देखा ये सब बहुत दुखद, पूरा देश किस तरह दुखी हुआ कि हालात ने वो जख्म दिए हैं कि कई लोग जीते हैं मगर जीने का अरमा नहीं रहा, जीते हैं मगर जीने का अरमा नहीं रहा। है डोर सियासत की लुटेरों के हवाले, है डोर सियासत की लुटेरों के हवाले। इस मुल्क का अब कोई निगहबान नहीं रहा, इस मुल्क का अब कोई निगहबान नहीं रहा। और आप जानते होंगे, उरिया इसमें लफ्ज आएगा जो नहीं जानते हैं, कि ढांपा है बेहयाई ने कुछ ऐसे बदन को, ढांपा है बेहयाई ने कुछ ऐसे बदन को, वो बेलिबास होके भी उरिया नहीं रहा, वो बेलिबास होके भी उरिया नहीं रहा। और एक आखिरी शेर ये कि खुशबुएं भटकती हैं फकत तब भी जहन में, खुशबुएं भटकती हैं फकत तब भी जहन में। वो गुल नहीं रहे वो गुलिस्ता नहीं रहा, वो गुल नहीं रहे वो गुलिस्ता नहीं रहा। हासिल खुशी का कौन सा सामान नहीं रहा है कौन मगर अब जो परेशान नहीं रहा। तो इस बीच में ये मैंने गजल आपसे साझा की। और राम नरेश तिवारी जी, बीना मित्तल जी स्वागत आपका, दुर्गेश अवस्थी जी स्वागत आपका। और इस बीच में इंदु निगम जी आपका स्वागत, वाह। रश्मि बजाज जी आपका स्वागत, चलिए वाह। और बहुत आप सब जुड़ गए तो और महफिल में थोड़ा और रौनक आ गई। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और एक मिनट, जी जी हाँ, आप सबके मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, आप सबको सब अच्छा लग रहा है तो बहुत खुशी, ये भी और खुशी की बात है। बहरहाल मैं एक गज़ल आपसे और मैं साझा करूं तो ये गज़ल यूं है कि हमेशा रोशनी लाने की बात की तुमने, हमेशा, अब कथनी और करनी में बड़े अंतर होते, कि हमेशा रोशनी लाने की बात की तुमने, कहाँ मिटाई मगर कुछ भी तीरगी तुमने, कहाँ मिटाई मगर कुछ भी तीरगी तुमने। और शेर ये है कि बचे हैं जो भी सितम वो भी कर ही गुजरो तुम, बचे हैं जो भी सितम वो भी कर ही गुजरो तुम। रखी है यूं भी अभी कौन सी कमी तुमने, रखी है यूं भी अभी कौन सी कमी तुमने। और तुम्हारा कर्ज मैं कैसे चुका सकूंगा माँ, तुम्हारा कर्ज मैं कैसे चुका सकूंगा माँ। मेरी खुशी पे की कुर्बान हर खुशी तुमने, मेरी खुशी पे की कुर्बान हर खुशी तुमने। और ये शेर कुछ अलग रंग का कि ये जिद भी क्या कि वो रूठें तो तुम मनाओ नहीं, ये जिद भी क्या कि वो रूठें तो तुम मनाओ नहीं। किसी अनाड़ी से सीखी है आशिकी तुमने, किसी अनाड़ी से सीखी है आशिकी तुमने। और अभी जो सरहद पे जो हमने देखा जो कुछ, तो हमें कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि न करते जंग के तेवर तो और क्या करते, न करते जंग के तेवर तो और क्या करते। हमारे सब्र की हर हद ही तोड़ दी तुमने, हमारे सब्र की हर हद ही तोड़ दी तुमने। और तुम्हें तो सुर में ही गाने का है हुनर हासिल, तुम्हें तो अब क्या है, ये दौर ऐसा है जहां कुछ झूठे लोगों के फर्जी सारे वो बनाते रहते हैं 24 घंटे, कुछ मूर्ख लोग सेलों में बैठे, और हमारे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे समझदार लोग, अपने को कभी लेखक बताने वाले लोग, उनको अपना पैगंबर बना लेते हैं। और जैसा वो गलत सलत घटिया और फर्जी और जो भी वो परोसते हैं उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं उसको। तो ये बड़ा दुखद है। बहरहाल उनके ऐसे लोगों के लिए है कि तुम्हें तो सुर में ही गाने का हुनर है हुनर हासिल, तो फिर ये छेड़ दी क्यों तान बेसुरी तुमने, तो फिर ये छेड़ दी क्यों तान बेसुरी तुमने। और जरा मजाक में एक बात कही थी यूं ही, जरा मजाक में एक बात कही थी यूं ही, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ दी तुमने,
कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ दी तुमने। और ये बोली गोपियां कान्हा से जाऊं घर कैसे, ये बोली गोपियां कान्हा से जाऊं घर कैसे, कि फिर से छेड़ दी अपनी ये बांसुरी तुमने, कि फिर से छेड़ दी अपनी ये बांसुरी तुमने। फरीद साहब क्या कह रहे हैं? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपको सबको चलिए, अनिल मासूम जी आपका बहुत स्वागत है। चलिए चलिए, आप सब बहुत बहुत आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। और मीत बनारसी जी बहुत स्वागत आपका। तो ये मैंने आपसे एक गजल ये भी साझा कर दी, और एक बात मुझे ये साझा करनी थी कि अभी जो एक बात और इस सिलसिले में, खास करके जो जिस तरह नफरत फैलाई जाती है, तरह तरह के झूठ फैलाए जाते हैं, तो मुझे अभी ये जून चल रहा है, इन्हीं दिनों में मुझे ध्यान आया, तो मैं वो किस्सा वो ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। जब हम बात कर रहे हैं इस कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, हम ये एकता की बात कर रहे हैं, तो मुझे ब्रिगेडियर उस्मान बहुत याद आते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान, अब मैं पूछता हूँ, जहाँ जगह जगह लेक्चर देने जाता हूँ, कभी भारत भर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं, तो उनका वो कुछ रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, तरह तरह के वो होते हैं। कई जगह मीडिया के इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाता हूँ, तो मैं तो पूछता हूँ, लोग नहीं जानते, इसलिए बहुत सारी जो हमें गलतफहमियां हैं, चूंकि हम चीज़ों को तह में जाते नहीं, चीज़ों को परखते नहीं, इसलिए बहुत सारे जो है ना, उसकी वजह से हम जो है इस गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। और जो भी हमको नफरत झूठ बना के, फर्जी बना के पेश की जाती है, उसको हम मान लेते हैं। तो मुझे ध्यान आता है, क्योंकि यही इसी जून महीने का मसला है, इसलिए मैं याद करता हूँ ब्रिगेडियर उस्मान का। जब मैं नाम लिया, दिनकर जी की कविता में उनका जिक्र आता है कि अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं। तो ऐसे ही और भारत के इतिहास में वो सबसे बड़े रैंक के अधिकारी हैं अपना बलिदान देने वालों में। आज तक कभी कर्नल साहब तो हमारे पर अभी 2 दिन पहले की घटना है, कर्नल हमारे शहीद हुए, संतोष बाबू जी, लेकिन वो ब्रिगेडियर थे। तो वो इतने ब्रिलियंट ऑफिसर थे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारे का मसला हुआ 47 में, उनको लालच दिया गया कि यहाँ क्या पढ़े हो, क्या बन पाओगे तुम, ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ बने, हम तुम्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाएंगे। तो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि नहीं, हमें तो आप अपना आर्मी चीफ का ओहदा रखिए अपने पास, और ये जन्नत अपने पास रखिए, हमें तो भारत की मिट्टी में ही दफन होना है। आज जो पाकिस्तान ने जब अचानक से हमला बोला, जो कश्मीर हमारे पास बचा है, बहुत सारा हिस्सा तो वो ले गए जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन जो बचा है उसमें अगर हम 5 नाम जोड़ना चाहें कि इनकी वजह से बचा है, तो एक नाम होगा ब्रिगेडियर उस्मान का, क्योंकि वो नौशेरा के शेर कहलाते। वो ऐसी जगह है, सेंसिटिव जगह है, अगर वहां पाकिस्तान अचानक से हमला किया था, कामयाब हो जाता है और अपना बलिदान देके उन्होंने वापस नहीं लिया होता ब्रिगेडियर उस्मान ने, तो पता नहीं हम कितना कश्मीर खो बैठे होते। तो यही वो जज्बा है, वो हमें ख्याल में रखना है कि वो जो कुछ हुआ, वो एक उसकी वजह से तमाम सारा वो जहर बोया जाता। बहरहाल, तो बात तो हम आज कर रहे हैं हिंदी और उर्दू की एकता की। तो वो भी है कि एक जहाँ उर्दू कविता की बात आती, कभी शायद कोई आप अभी मेरा सवाल ये कि मेरी लाइब्रेरी तो वहाँ है, वरना मैं वो भी एक पूरा कभी वो पूरा करूँगा फेसबुक लाइव, जिस माध्यम से भी करूँ, कि उर्दू साहित्य को, आप कविता को आप देखेंगे तो ऐसा हिंदुस्तान की इतिहास का कोई ऐसा पहलू नहीं होगा जिस पर हमारे उर्दू के शायरों ने तरह तरह की नज़में न लिखी हों। चाहे इकबाल की वो भगवान राम पर नज्म हो, चाहे से शुरू करिए, और गांधी जी का आंदोलन हो, भगत सिंह की कुर्बानी हो, कोई हो, वो पूरा का पूरा जो है वो हमारे साथ, वो एक विरासत, हमारी बहुत अनमोल विरासत है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो एक तरह से जो सच्चाई है, और जो उसको जो सही सूचनाएं हैं, सही बातें हैं,
जो हमें जोड़ती हैं, हमें उन पर जो है उस पहलू को बहुत आगे लाना चाहिए। ये काम सिर्फ हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के हवाले छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब जो एक सजग नागरिक हैं उनको ये काम करना चाहिए, ताकि हमारा देश है वो, जैसे मैंने कहा, उसको तो सब ने मिलकर बनाया है। जमशेदजी टाटा के नमक टाटा मोटर्स से लेके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अब टाटा किस धर्म के पता करिएगा जरा, होमी जहांगीर भाभा साहब किस धर्म के पता। तो इसमें तो जाने कितने तरह के लोगों ने इस भारत को क्या क्या अनमोल चीजें दी हैं। तो वो उस विरासत को रखना चाहिए कि वो सबका इसमें योगदान है। अब चाहे जब हमारी सीमाओं पे हमला हुआ तो हमारे वीर अब्दुल हमीद भी हैं उसमें निर्मलजीत सिंह सेखो भी हैं, उसमें अल्बर्ट एक्का साहब भी परमवीर चक्र विजेता हैं, वो भी शहादत देते हैं। कैसे आप सोचिए, जब कारगिल होता है तो उसमें हमारे चाहे बत्रा हों, जो मेजर बत्रा हों, या हमारे जो हनीफुद्दीन हों, मेजर हनीफुद्दीन, वो उनका बलिदान हो, बहुत सारे मतलब हमेशा जो है सब हम लोग अभी भी जब एक हमारे सरहद पर खतरा है, हमारा पूरा देश एकजुट है और एकजुट रहेगा, और हमारी सरहद की तरफ हमारी सेनाओं पर हमें पूरा भरोसा है। तो वो ये भी हमें उस एकता के लिए, जो मैं कहना चाहता था कि ये एकता और मोहब्बत की जो बात है, जोड़ने की जो बात है, वो सिर्फ कृष्णा दामनी और फरीद भाई की इस हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट पर मत छोड़िए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको मिल के ये काम करना है कि समाज में मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, इंसानियत को हम जहन में रखें, और तमाम नफरत की बातों जब हुआ जो गलत है वो गलत है, और जो गलत करे उसको सजा दी जाए। कोई उसको रोकने को नहीं कहता, लेकिन फर्जी नफरत की बातें जबरन जो फैलाई जा रही वो जो है उससे हमें बच सकें तो बहुत खुशी हो, बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच में विजय प्रशांत जी का नाम देख रहा था, तालियां भी देख रहा हूँ दमयंती शर्मा जी की, और गुलदस्ता भी देख रहा हूँ। चलिए, सुमन सोनी जी आपका बहुत स्वागत है। तो यशपाल सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। बहरहाल अब मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बात हो गई, अब समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। और तो मैं एक दो गज़लें आपके साथ और साझा करूं, और इसके बाद फिर इसको फेसबुक लाइव को मुझे लगता है अब विराम देने का वक्त आ गया है। और कौन सी गज़ल आपको सुनाई जाए, बस ये थोड़ा सा एक बिल्कुल सादा सी गज़ल आप सुनिएगा कि नया सिलसिला अमन का, छोटी बहर की गज़ल है कि नया सिलसिला अमन का चाहता हूँ, नया सिलसिला अमन का चाहता हूँ, जो सबका हो ऐसा खुदा चाहता हूँ। जो सबका हो, दुनिया में हजारों धर्म हैं और हजारों देवी देवता हैं अलग अलग जगह, कि नया सिलसिला अमन का चाहता हूँ, जो सबका हो ऐसा खुदा चाहता हूँ। और शेर सुनिएगा, जो हर दिल में इंसानियत को जगा दे। अब हमने अलादीन के चिराग का जिक्र सुना हुआ है कि जो हर दिल में इंसानियत को जगा दे, मैं जादू का ऐसा दिया चाहता हूँ। जो हर दिल में इंसानियत को जगा दे, मैं जादू का ऐसा दिया चाहता हूँ। और आज भी हमने मजदूरों को जिस तरह देखा, हजारों मील पैदल जाते हुए और भूख से मरते हुए, थकान में जिस तरह दुर्गति देखी उन सबकी। तो शेर सुनिएगा कि मैं मरने से पहले जरा सा तो जी लूं, मैं मरने से पहले जरा सा तो जी लूं, खुदा से बस इतनी दया चाहता हूं, खुदा से बस इतनी दया चाहता हूं। और तू सचमुच खुदा है तो फिर क्या बताना, तू सचमुच खुदा है तो फिर क्या बताना। तुझे सब पता है मैं क्या चाहता हूं, तुझे सब पता है मैं क्या चाहता हूं। और बहुत हो चुका डर के घुट घुट के जीना, बहुत हो चुका डर के घुट घुट के जीना, सितमगर से अब सामना चाहता हूं, सितमगर से अब सामना चाहता हूं। अंधेरों से लड़ लूंगा बेशक अकेले, अंधेरों से, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं हमेशा अकेले होते, कि अंधेरों से लड़ लूंगा बेशक अकेले, बस एक हौसले की सदा चाहता हूं, बस एक हौसले की सदा चाहता हूं। और किसी को भंवर में न ले जाने पाए, किसी को भंवर में न ले जाने पाए, मैं दरिया का रुख मोड़ना चाहता हूं। किसी को भंवर में न ले जाने पाए, मैं दरिया का रुख मोड़ना चाहता हूं। और खुशी का कोई पल भी क्यों कर गंवाऊं,
खुशी का कोई पल भी क्यों कर गवाऊं, मैं हर पल तुझे सोचना चाहता हूं, मैं हर पल तुझे सोचना चाहता हूं। और एक शेर इसमें आ गया, अब आ गया तो आ गया, कि कहा उसने धत इस निराली अदा से, कि कहा उसने धत इस निराली अदा से, मैं दोहराना फिर वो खता चाहता हूं, मैं दोहराना फिर वो खता चाहता हूं। और गजल का आखिरी शेर, कि कल एक नदिया से बोला समंदर, ये कल एक नदिया से बोला समंदर, मैं तेरा ही होके रहा चाहता हूं, ये कल एक नदिया से बोला समंदर, मैं तेरा ही होके रहा चाहता हूं। नया सिलसिला अमन का चाहता हूं, जो सबका हो ऐसा खुदा चाहता हूं। जी, ओहो, मंजर साहब तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, फरीज भाई भी तारीफ कर रहे हैं, चलिए बहुत शुक्रिया। और अब मैं बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जी कह रहे हैं मकसद पूरा, जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मकसद, ये हम सब का मकसद है और हम सब का मकसद बनना चाहिए। और जो ऐसी ताकतें जो नफरत फैला रही हैं, देखिए मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, वो 1 घंटे के लेक्चर के बाद फिर इंटरेक्शन शुरू हुआ। शिवाजी कॉलेज की बात है, एक बच्ची, बड़े बेचारे बहुत ही कविता, बाद में उसने कविता भी सुनाई, बड़ी प्यारी बच्ची। तो उसने एक सवाल पूछा उनमें से, और वो उसका सवाल यही था जो मैं आपसे बात कर रहा, कि वो परेशान इस बात, उसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी थी, पूरा भविष्य पड़ा था। उसने कहा कि इतनी नफरत, अब ऐसे में क्या किया जाए। तो मैंने कहा बेटा, नफरत से घबराने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में नफरत के जो दायरा है, नफरत का जो क्षेत्र है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वो सबसे बड़ा नाम है हिटलर का। और मेरा जर्मनी जाना हुआ है। मैंने कहा बेटा, मैं जर्मनी गया हूं, हिटलर का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, मतलब अगर जिक्र भी कर दो किसी बहाने से। जर्मन, मैं गया था वेनेजुएला वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल में, तो जर्मन की जो कवित्री थी उससे मेरी दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी। उससे भी कभी अगर हिटलर का वहां जो है नाम लेने से घिन आती लोगों को, जिसने नफरत फैलाई, तो उससे भी लोग नफरत ही करेंगे। जो आप बोगे वही तो काटोगे। तो मैंने उसको यही कह कर कि बेटा, ये दुनिया हमेशा मोहब्बत से चली है, मोहब्बत से ही चलेगी। और हम विश्व गुरु अगर हैं, दुनिया में बनना चाहते हैं, विश्व गुरु कहलाते हैं। किस लिए कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं कि दुनिया को हमने गौतम बुद्ध दिया। और गौतम बुद्ध ने किस बात का संदेश दिया था? प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का। तो हमने दुनिया को महावीर दिए, जैन धर्म दिया, अहिंसा का। और हमने दुनिया को महात्मा गांधी दिए, हमने दुनिया को नानक दिए, गुरु नानक दिए, तो हमने स्वामी विवेकानंद दिए। तो ऐसे लोग, हम भारत उसी वजह से, कितने दुनिया के देश हैं जहां पर बुद्धिज्म है, कितने देश हैं दुनिया में, दर्जनों देश है। और तो हम वो देश है जिसने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। कैसे दिया है? हजारों साल पहले ऋग्वेद में हमने हमारे संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती परिवार है। हम आज ग्लोबलाइजेशन की बात करें, हमने तो हजारों साल पहले कह दिया। तो वही हमारा भारत है। और वो एक बार को याद करिए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। ये सब बड़ी महान सभ्यताएं थी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्यों नहीं हमारी हस्ती? यही वो ताकत है हमारी, मोहब्बत, भाईचारा। और इस मिट्टी में समा जाने की। जो लोग आए, हमलावर बन के भी आए, तो भी इस मिट्टी के बाद फिर इसी मिट्टी के होकर के रह गए। और वो जो भी, इसलिए मैं एक गीत आज आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। इस मौके पर एक गीत सुनाता हूं आपको, कि माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। तरन्नुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत, इरशाद जी आपका स्वागत, राजेंद्र निगम राज जी स्वागत। हम इंतजार में ही थे आपका नाम, क्योंकि इंदू जी को मैं देख चुका था। हाशिम भाई बहुत स्वागत आपका। और जो भी इस बीच और लोग, वंदना गुप्ता जी बहुत स्वागत आपका। और क्या बात है, आप सब
यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदना गुप्ता जी। आप कमेंट भी लिख रही थी, कमेंट तो चलिए बाद में ही पढ़ेंगे फिलहाल। तो बहरहाल ये गीत था कि माँ की ममता फूल की खुशबू। और खुशी की बात यह है कि इस गीत को सुना करके अलग अलग प्रांतों के, अब ये कैसे चीजें बढ़ जाती, उस जमाना तो वो व्हाट्सएप का नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कितने ही मतलब अब तक दर्जनों विद्यार्थी फर्स्ट प्राइज ले चुके हैं। इसी गीत को बहुत जगह इसको नाट्य रूप दिया गया है। और एक जगह मैं गया लेक्चर देने, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, मेरा ही गीत और बहुत 30 बच्चों ने मिलकर उसका नाट्य रूपांतर जैसा किया था। तो बहरहाल वही वाला गीत है, सुनिएगा। पहला बंद सुनिएगा कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता है, धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका आंगन हो, जो भी प्यासा आ जाता है पानी प्यास बुझाता है, मिट्टी फसल उगाए पूछे धर्म न किसी किसान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। और दूसरा बंद सुनिएगा, इसमें बंद बहुत सारे लेकिन मैं चुनिंदा सुना रहा हूं आपको। एक बंद ये है कि ये श्रम युग है जिसमें सबका संग संग बहे पसीना है, ये मेहनत का दौर कि सबका संग संग बहे पसीना है, साथ साथ हंसना मुस्काना संग संग आंसू पीना है, एक समस्याएं हैं सबकी जात धर्म चाहे कुछ हो, सब इंसान बराबर सबका एक समरना जीना है, बेमानी हर ढंग पुराना इंसानी पहचान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। और ये बंद सुनिएगा, किसी प्रांत का रहने वाला या कोई मजहब वाला, किसी प्रांत का रहने वाला या कोई मजहब वाला, कोई भाषा हो कैसी भी रीति रिवाजों का ढाला, चाहे जैसा खान पान हो रहन सहन पहनावा हो, जिसको भी इस देश की मिट्टी और हवाओं ने पाला, है ये हिंदुस्तान उसी का, है ये हिंदुस्तान उसी का, और वो हिंदुस्तान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का, माँ की ममता फूल की खुशबू बच्चे की मुस्कान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। तो ये मैंने आपसे गीत साझा किया। और इस अवसर पे मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे फरिश्ते से मुझे 6 बार मिलने का मौका मिला। बहुत प्रेरणा मिलती, जब भी मैं मिला हूँ वो मेरे मरते दम तक वो जहन में वो खुशबू, उनसे मुलाकात की, उनकी बातों की। एक मैं आपसे साझा करूं कि उन्होंने एक ऐसा मौका आया जहां उन्होंने मेरी डांट लगाई, और वो डांट इतनी प्यारी, और भरी सभा में डांट लगाई थी। बहुत बड़ा समारोह था, बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां जुटी हुई थी, क्योंकि बहुत हमारे मित्र हैं, क्या थी वो, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थी, बहुत वो चित्रकार भी हैं, कवित्री भी हैं, हिंदी अंग्रेजी सबकी। तो उनके वो पेंटिंग एग्जीबिशन का वो रिलीज था, और डॉक्टर कलाम वो आए थे उद्घाटन करने। तो मैं उसको कंडक्ट कर रहा था, मेरे मित्र हैं तो उन्होंने कहा आपको कंडक्ट करना, मैंने कहा जरूर, बड़ी खुशी से वो ऐसा मौका अवसर जरूर करूंगा। तो अब वो मैं कलाम साहब से इससे पहले मैंने कहा ना कि मिल चुका था इतनी बार, मेरे लिए तो फरिश्ते जैसे। तो मैं उनके बारे में बता रहा था, तो तुरंत उन्होंने वहीं से, Why are you talking about me? Please talk about this artist. तो मैंने कहा सर मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मुझे ये भी बताने दीजिए। तो वो डांट कितनी प्यारी थी ये मैं एक बात कहता हूँ, आज अगर हिंदुस्तान, भारत के इतिहास में जब से ये भारत बना है, आज हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं मिसाइलों की वजह से, वो मिसाइलें जो हमें डॉक्टर कलाम साहब से मिली हैं। तो बहरहाल ये भी कहने की बात थी। अब सिर्फ आखिर में एक गजल तरन्नुम से, कि मुझे कमेंट्स तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई जरूर कह रहा होगा कि एक गजल तरन्नुम से होनी चाहिए। मुझे खुद भी लगता है कि उर्दू में जब ये रिवायत है तो मैं ये गजल आपको तरन्नुम से सुना के ही
इस प्रोग्राम को ख़त्म करूं तो मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूं कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से। और शेर सुनिएगा कि बरसों हुए मिला था अचानक कभी कहीं, बरसों हुए मिला था अचानक कभी कहीं, अब तक बंधा हुआ है जो यादों की डोर से, अब तक बंधा हुआ है जो यादों की डोर से। और शेर सुनिएगा कि मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, हैरान हूँ पास आके समुंदर के शोर से, हैरान हूँ पास आके समुंदर के शोर से। और शेर सुनिएगा कि मैं चौंकता हूँ जब भी नजर आए है कोई, मैं चौंकता हूँ जब भी नजर आए है कोई, इस दौर में भी हंसते हुए जोर जोर से, इस दौर में भी हंसते हुए जोर जोर से। और गजल का आखिरी शेर कि ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, माजी को देखता हूँ मैं बचपन के छोर से, माजी को देखता हूँ मैं बचपन के छोर से, पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से, पैगाम कोई आया है। अजय अज्ञात जी को मैं देख रहा हूँ और ये भी उसी काम में लगे हैं, इस जिसको हम एकता की बात करें, मोहब्बत की बात, गज़ल के लिए अजय अज्ञात भी हमारे गज़ल के बहुत अच्छे एक और गज़ल संग्रह का एक इन्होंने श्रृंखला भी निकाली। इस बीच में जो भी आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और बहुत दिल से। और डॉक्टर संगीता शर्मा जी का स्वागत कर रहा हूँ मैं, इनका नाम मुझे दिखा भी। और जी आप सब कमेंट भी कर रहे हैं, तरन्नुम जी आप सबको कोई गुलदस्ता तालियां वगैरह चलिए वाह वाह भी मिल रही, दमयंती जी की, यशपाल जी भी तालियां दे रहे हैं। चलिए तालियां वहाँ तो मिलती हैं। सुभाष नीरो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी नमस्कार। सुभाष नीरो जी हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे कवि, कथाकार, अनुवादक। और इन्होंने ये भी खाली हिंदी उर्दू की बात नहीं है, हमारे सुभाष नीरो जी ने हिंदी और पंजाबी के बीच में क्या शानदार पुल बनाया हुआ है। हिंदी की कृतियाँ पंजाबी में, पंजाबी की कृतियाँ हिंदी में, जिसकी देश को बहुत ज़रूरत है, वो किसी भी भाषा की बात हो। और तो ऐसे सब लोग यहाँ जो जुटे हैं वो भी इसी, कृष्णा जी और फरीद भाई आप बिल्कुल हैरान मत हो, बहुत सारे लोग जी यहाँ जुटे हैं। उषा रानी राव जी आपका स्वागत, वो सब भी इसी काम में लगे हुए हैं। हमारे राजेंद्र निगम राज जी जो हैं यहाँ पर जुड़े हैं, गज़लें लिखते हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बहुत अच्छे शायर हैं और इंदु निगम गीतकार हैं। तो हम सब जो कवि कलाकार लोग हैं, कम से कम उनका तो ये हम लोग ईश्वर से यही लिखा के लाए हैं कि अगर मैं तो बड़ी आपसे जो भी सबसे जहां भी जाता हूं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है लेकिन रोज का ये आना जाना होता है, तो मैं कह के आता था नौजवानों जो युवा कवि हैं कि भाई अगर आप कवि और शायर रहते हुए भी
अगर आप हिंदू बने रहना चाहते हैं, मुसलमान बने रहना चाहते हैं, सिख या ईसाई बने रहना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके कविता से अपने आप को अलग कर लीजिए। कविता फिर आपके लिए नहीं है। कवि जो है सिर्फ और सिर्फ पूरी इंसानियत का होता है। तो ये पैगाम, ये भी मुझे आपसे अपील एक साझा करनी थी। क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ संख्या 20 है, तो चलते चलते मैं एक गजल आपको और सुना देता हूँ। क्योंकि जब संख्या कम होती तो लगता है आप चलो यहाँ से, संख्या ठीक ठीक लग रही है तो फिर लगता है नहीं, अभी तो आप सब जब सुन रहे हैं जम के, तो एक चलते चलते और सुना दिया जाए। कि वो गजल ये है कि वफा भले न निभाए कोई जमाने में, वफा भले न निभाए कोई जमाने में, बुरा ही क्या है जरा सा फरेब खाने में। कि वफा भले न निभाए कोई जमाने में, बुरा ही क्या है जरा सा फरेब खाने में। और शेर ये है कि छुपा के रखता हूं दिल को बड़ी हिफाजत से, छुपा के रखता हूं दिल को बड़ी हिफाजत से। तुम्हारी यादों के सिक्के हैं इस खजाने में, तुम्हारी यादों के सिक्के हैं इस खजाने में। और पलों में आईना रिश्तों का टूट सकता है, पलों में आईना रिश्तों का टूट सकता है। मुद्दतें लगती हैं जिसको तराश पाने में, मुद्दतें लगती हैं जिसको तराश पाने में। और उन्हीं के हिस्से में पतझड़ के सिलसिले आए, उन्हीं के हिस्से में पतझड़ के सिलसिले आए, जो सबसे आगे रहे थे बहार लाने में। और गजल का आखिरी शेर, जिसकी वजह से मैंने आपको ये गजल सुनाई, कि खुदा से बोलूंगा अब मुझको अपने पास ही रख, कि खुदा से बोलूंगा अब मुझको अपने पास ही रख, कि खुदा से बोलूंगा अब मुझको अपने पास ही रख। फिजूल जाता है सब वक्त आने जाने में, फिजूल जाता है सब वक्त आने जाने में। वफा भले न निभाए कोई जमाने में, बुरा ही क्या है जरा सा फरेब खाने में। तो बस 1 घंटा हो गया और अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आप सब जो यहाँ पर आए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, जो यहाँ बने रहे और जो आके लौट गए होंगे उनका भी आभार। और कृष्णा जी, कृष्णा दामनी जी और हमारे फरीद भाई और इससे हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के सारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो मेंबरान हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखिए। बहुत ऐसे दिन चल रहे हैं कोरोना की वजह से भी, फिर सरहदों पर जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से, तो हम सबको एक जो नागरिक का एक फ़र्ज़ जितना हम अदा कर सकते हैं वो हमें अदा करना है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हमें देश के लिए और मनुष्यता के लिए कुछ करने का एक मौका मिलता है। उस अवसर को हमें नहीं चूकना चाहिए। अपना सब ख्याल भी रखिए, अपने आप को बचा के एहतियातन, जो कोरोना की महामारी चल रही है इससे बचा के भी रखना है। बहुत सारे एहतियात बरतने हैं, उनसे कोई ढिलाई हमें नहीं देनी है। तो बस आप सब अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, बार बार यही बात कह रहा हूँ और फिर मिलेंगे। नमस्कार।